जी ने बुलाया, भैया जी ने झिलाया और हुजूर ने अंगूठा दिखाया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहन जी से अभिप्राय सुश्री मायावती जी का है। एक विज्ञापन निकला, बहन जी ने एक विज्ञापन निकाला शिक्षक भर्ती का। वह विज्ञापन 2012 में निकलता है। 2012 से 2020 आ गया, यानी 8 साल से ये लोग झेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जायज़ ठहराया है। हाई कोर्ट से ये लोग विधि सम्मत पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जस्टिस दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने इनको जायज़ बताया और उसके बाद भी झेल रहे हैं। तो बहन जी से शुरू हुआ, बहन जी ख़त्म हो गई। ख़त्म माने हैं अभी, जैसे शासन नहीं है। और भैया जी चले गए। भैया जी से अभिप्राय बबुआ जी, बहन जी के बबुआ जी। और उसके बाद हुजूर का भाषण एक बार सुनवाता हूँ। हुजूर ने क्या कहा, सुनाइए। जी ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को दिखाया है, वह राह आप देखना एक वास्तविकता में बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ की चीनी मिलों के जीर्णोद्धार के लिए, इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए, बीएड और टीईटी प्रशिक्षुओं के समस्याओं के समाधान करने के लिए, इन बेरोजगार नौजवान जो अब तक उत्तर प्रदेश से पलायन करता था, इनके पलायन को रोकने के लिए गांव। देखिए, हुजूर जब चीफ मिनिस्टर हुए थे तो हुजूर का पहला भाषण है यह प्रतिपक्ष, जब नेता विपक्ष में थे तब का नहीं है। और कुछ और फोटो में दिखा रहा हूँ। यह है केशवानंद जी महाराज, इनको आप पहचान रहे हैं। यह इनके 72,825 प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यह इनका अनशन है लखनऊ में 17/9/2013 को। यह केशवानंद भारती, केशवानंद भारती नहीं, केशवानंद, केशव प्रसाद केशवानंद, मैं ऐसे बोलता हूँ। शिवपालानंद और केशवानंद दोनों को मैं एक रूप में देखता हूँ। वो अभी लोक निर्माण मंत्री और ये अभी लोक निर्माण मंत्री, जैसे वह थे वैसे ही यह हैं। इनको भी आप देख रहे हैं, गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। इस समय संसद सदस्य हैं, पूर्व में भी सांसद थे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। यह संसद में शून्यकाल के दौरान उठाया मामला, लाठी चार्ज की निंदा किया। इन्होंने भी सांत्वना दिया था। बारी बारी हम जानना चाहते हैं, इनकी उम्र उस समय थी, अब अधिकांश लोग ओवर एज हो गए। लगातार लाली पाप देते गए इनको। मैं बारी बारी पूछना चाहता हूँ, शुभ नाम आपका? नीरज यादव। नीरज जी, क्या मामला है? मामला गुरुजी 7/12/12 विज्ञापन जो 72/25 का अखिलेश सरकार ने निकाला था, जिसको मामला लेते हुए नहीं, पहले तो बहन जी के समय में निकला। जी हाँ, उसमें मायावती जी शासनकाल में निकला। उसके बाद सपा सरकार आई। सपा सरकार नहीं, ने 4 दिन पहले, अभी 4 दिन परीक्षा थी या कुछ था, तब तक बदल दिया गया नियम। जी हाँ, उस समय नियम ये बदला गया कि मायावती जी कहे कि टेट पे ही नियुक्ति होगी 4 दिन पहले। उसके बाद फार्म भरा गया टेट पे। टेट के बाद सपा सरकार आ गई। सपा सरकार ने कैबिनेट में उसको स्थगित करके फिर अपना नया विज्ञापन निकाला। नए विज्ञापन निकलने के बाद दो पक्ष, टेट और सुपर ये एकेडमिक, ये दोनों लोग मुकदमा लड़ते हुए मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहा कि हाई कोर्ट जो पहली भर्ती थी मायावती जी के शासनकाल में, उसको आप करिए। जो फाइनल आदेश आएगा, फाइनल आदेश पे जो भी निर्णय आएगा उसके पक्ष में होगा, वो भर्ती उस तरह होगी। तो चूंकि 66,025 में 66,000 पद को टेट मेरिट पर भर दिया गया था। 25 जुलाई 2017 में हम लोगों का मामला का ये आर्डर आया दीपक मिश्रा और ललित जी के ब्रेन से कि जो ललित जी जो 7/12/12 विज्ञापन एकेडमिक मेरिट पे ये सही है। सरकार इस पे एक दिन की रुकी काउंसलिंग, इसे प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। हाँ, जो 66,000 पद भरे गए थे टेट मेरिट पे, उनको न छेड़ा जाए चूंकि पद रिक्त है। तो हम इसमें आवेदन किए थे, मात्र इसमें 7/12/12 विज्ञापन के ही हम आवेदक हैं। और आवेदन रूप ये हमारे पास आप देख लीजिए 15 से 20 जिले से बेसी हम भरे हैं। हर व्यक्ति 15-20 जिला बताते चले, उस समय जिले वाइज नियुक्ति होनी थी, इसलिए बच्चों ने, और कोई प्रतिबंध नहीं था, तो बच्चों ने इसलिए कई जगह से भर दिया कि जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ हमारी नियुक्ति हो जाएगी। इन्हें आप देखिए एक बार, इन्हें पहचान रहे होंगे, इस हुजूर को भी पहचान रहे हैं और इनको भी पहचानिए, इन्हें भी पहचान रहे हैं। यह है डॉक्टर दिनेश शर्मा।
यह हाई पावर कमेटी बनी थी, टीईटी 2011 कमेटी के अध्यक्ष हैं यह। हाई पावर कमेटी कब बनी थी भैया, किसको याद है? जी शुभ नाम आपका? प्रदीप यादव। हाँ प्रदीप, क्या है हाई पावर कमेटी बनी थी? हाँ सर, हाई पावर कमेटी लगभग 2.5 साल पहले बनी थी। साल पहले बनी थी। माननीय दिनेश शर्मा जी की अगुवाई में बनी थी यह। और उच्च कोटि के जो है कि डायरेक्टर वगैरह थे, नामित थे इसमें, लेकिन इन्हीं की अध्यक्षता में जो है क्या हुआ कमेटी का, कुछ पता लगा आप लोगों को? सर हम लोग ये केस लगभग 9 साल से लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई 7 बार विज्ञापन की। और हम लोग हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहाँ से 7 बार विज्ञापन पे लिबर्टी मिली सर गवर्नमेंट को, योगी जी को, कि आप इसको करिए, आपके ऊपर सुरक्षा है। लेकिन लिबर्टी का मतलब हम लोग जो जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। और इन लोगों ने लिबर्टी का यूज ये किया कि हमारी फीस वापसी करने लगे। फीस वापसी करके लिए ये लोग शुरू किए तो हम लोग अपना हाई कोर्ट गए। फिर हाई कोर्ट से हम लोग को फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं सरकार से पूछने। आज भी यू ललित के केस में हमारा बेंच में हमारा केस चल रहा है और हमारी तरफ से सिब्बल सर लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई। 1 डेट की हमारी सुनवाई भी हो चुकी है। हम बस यही जानना चाहते हैं कि लिबर्टी आपने उनको किस लिए दिया था? लिबर्टी इसलिए दिया था आपने कि ये पैसा वापस करेंगे, या हमको 9 साल या 10 साल के बाद जब हम ओवर एज हो गए हमें नौकरी देंगे, क्या करेंगे? हम ये जानना चाहते हैं, गवर्नमेंट बताए। देखिए आप देख रहे हैं यह उम्र हो गई और इंतजार करते करते अभी देख रहे हैं इनके धरना में केशव प्रसाद जी शामिल हुए हैं। और यह विज्ञापन है। क्या नाम है आपका? मोती चंद। मोती जी, बड़ा दुखद पक्ष है, उम्र अब आपकी खत्म हो गई। जी खत्म हो गई है। लगातार लटकाते गए लोग, और सबने लटकाया। जी जी, किसी एक ने नहीं, सबने वादा किया। भाजपा ने भी वादा के लिए हर तरह से वादा किया, लेकिन लास्ट में हम लोगों को भटका रही है हर तरह से। बताएं। जी सर, यमुना राजभर। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लॉलीपॉप क्यों दे रहे, गुमराह क्यों कर रही है? साफ कोर्ट का भी निर्देश है, इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने इनका क्या मंशा है? तो हाई पावर कमेटी जो बनी है उसका जो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुई? सार्वजनिक क्यों नहीं हुई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट? डॉक्टर दिनेश शर्मा जो शिक्षा मंत्री भी हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, लगातार महापौर रहे हैं। और यह तमाम इन लोगों के पास समाचार पत्रों की कटिंग है जिनको देख रहे हैं। और इन लोगों ने भुनाया और इनकी बात किया, लेकिन आज कन्नी काट रहे हैं। अब यह कहाँ जाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि ये लोग सुयोग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें माना है कि संपूर्ण पात्रता के धारक हैं और सरकार को इनकी नियुक्ति करना चाहिए, तो अब यह किस घाट लगेंगे? ओवर एज हो गए, जिम्मेदार कौन? सवाल खड़ा होता है। आपकी उम्र कितनी हो गई सर? 50 साल। 50 साल हो गई। 50 साल। क्या उम्मीद अब कर रहे हैं आप? उम्मीद तो हम लोग का विज्ञापन जो निकला था, हम लोग बाहर हैं और जिस तरह से आदेश कोर्ट का हुआ उस तरह से काम करना चाहिए सरकार को। मठ साहब क्या कर रहे हैं आप? जैसे हम लोग खेती करते हैं। खेती करते हैं। इस बार खेती में क्या किया था आपने? धान की कटाई चल रही। धान और गेहूं के अलग कुछ करिए, हल्दी वल्दी कुछ। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भरता का, वो अभी लॉलीपॉप है कि सही है कुछ? वो भी लॉलीपॉप है। हाँ लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप तो कुछ हल्दी की खेती हो, कुछ और भी खेती तो उसके लिए अलग अलग मिट्टी होती है ना, हर जगह नहीं होती है। अच्छा, आपकी मिट्टी में क्या हो सकता है? धान गेहूं के अलावा और क्या हो सकता है? केवल गेहूँ, कुछ और नहीं हो सकता? एक बार और कुछ पता करिए। कियारा वाली जमीन है क्या जहाँ पानी लगता है? कौन सा गांव आपका है? सवास गाँव सभा है। तो वहाँ मछली पालन होगा। मछली पालन होगा। ऊपर बत्तख, नीचे मछली, और यह भी है। ऐसे कुछ करना है। मान लीजिए सब के सब एक से एक सकल रणधीरा, और किसको कम कहा जाए, किसको अधिक? इन सरकारों को किस रूप में देख रहे हैं? बहन जी से लेकर के बबुआ जी से लेकर के इनको किसको अधिक वेट दे रहे हैं आप? मतलब किसको? सर देखिए, कहने को तो यह है कि हम लोग जो 2011 टेट पास हैं, हाँ। सभी बंदे हमारे इन 3 साल का सरकार से इतना झेल चुकी है, इतना झेली है आज तक। अब हमको इनके ऊपर किसी के पास विश्वास नहीं रखा है हमने। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे जितने बंदे अब तक पास हैं टेट, हम ही लोग नहीं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। और प्रत्येक बंदे का मान के चलिए कि 2011 और 12 में कम से कम मिनिमम 50,000 रुपये इस फार्म को भरने के लिए खर्च हुआ है, जिसमें बहुत से लोग ऐसे हैं अपनी ज़मीन को गिरवी रख करके अपने फार्म को अप्लाई किए कि हमें नौकरी मिल जाएगी, ज़मीन छुड़ा लेंगे और हमारे पेट पर्दे और हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन इन तीनों सरकारों ने ऐसा झेलाया
कि हम लोग के आंखों से आंसू नहीं खून झलकते हैं सर। बस हम लोग जीवित हैं, बस समझे मर चुके हैं। इसमें कोई प्राइवेट विद्यालय में है 5,000 पाता है, वो भी नहीं मिल रहा है। कोई कुछ ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग पढ़ा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सबने मिल करके इनकी ऐसी दुर्गत किया है जिसे बताया नहीं जा सकता। आप स्वयं देख रहे हैं इनका कसूर क्या है, वजह क्या है कि आज इस तरह से इतने दिनों बाद भी 8 वर्षों से लगातार कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी विधानसभा, कभी विधायक जी के यहाँ, कभी सांसद जी के यहाँ, कभी, और इनको देख करके तरस आ रही है। शर्म आनी चाहिए धरने में बैठ करके। और एक बार यदि फोटो देखते और तनिक भी शर्म रहती, तनिक भी शर्म रहती, इनको रहती, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे को रहती, धरना दिए, पक्ष में थे तो धरना दिए। आज जब पक्ष में आ गए, उनके सत्ता में आ गए, तो आज नजर भी नहीं मिलाते हैं, देखते भी नहीं है। अब आज उनके नजर के सामने आप जाएंगे ही कहाँ? दरअसल क्या है कि 2.5 साल से रिपोर्टें नहीं दे रहे हैं। पहले हमारे साथ थे और 2.5 साल से रिपोर्ट इनको देना है तो दे ही नहीं रहे हैं। जहाँ तक हम लोग का सवाल है सर कि हम लोग यही जानते हैं कि सत्य की जीत होती है। और शुभ नाम आपका? हमारा नाम सुदामा प्रजापति है। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम लोग को सिखाया भी गया यही कि सत्य की जीत होती है। और हम यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि हमारी जो भी जीत सुनवाई हुई है उस पर थोड़ा सा हम लोग पे ध्यान दें, अमल करें या ध्यान दें। दोस्तों, बड़ा दुख के साथ इनका वीडियो मैं कर रहा हूँ। देखिए, बहुत से बच्चे आने वाले थे, हमने मना कर दिया है कि लोग भैया ईंधन फूंक करके आएंगे। और यह भी पता है कि मैं निःशुल्क कहीं कोई इसके एवज में कहीं भी मैं कोई पारितोषिक इसका नहीं लेता हूं, बल्कि चल करके जाता हूं और जो भी लोक कल्याण की भावना है उसके तहत मैं इनके लिए करता हूं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी कह रहा हूँ गुरुजी, ये 10 साल हम लोगों का जीवन चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सही ठहराया है। हमने आवेदन किया, इस समय जो इस समय उसकी पात्रता थी, हम उस पात्रता के पूरे मानक को हम पूरा करते हैं। उस पद भी खाली हैं, ऐसा नहीं कि अभी तो आज यही समाचार पत्रों में 50,000 खाली हैं। जी, पद ही खाली हैं। और ये विपक्ष में थे तब भी हमारी आवाज़ बना करते थे। हमारा 290 करोड़ रुपया भी जमा है। सरकार को लिबर्टी फार्म 1 दिन की काउंसलिंग भी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे में कितने लोग ओवरडोज हो चुके हैं और हमारे जीवन का 10 साल चला गया, तो हम क्या करें? ये कहे कि सब इस भाजपा सरकार को हम यही कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि चेत जाइए, नहीं तो हम आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो सत्ता से बाहर भी करने का दम रखते हैं। 22 में अगर आप हमारी बात किसको ले आएंगे? वही लोग आएंगे, वही लोग आएंगे जो आपको पहले छले हैं, जो हमारा। तो क्या मान लिया जाए कि सभी छलिया हैं, सभी नटवर लाल हैं? हमने बिहार के नटवर लाल का दिखाया था। नटवर लाल के रूप में बहन जी को देख रहा हूं, उनकी गवर्नमेंट को। नटवर लाल के रूप में बबुआ जी की गवर्नमेंट को देख रहा हूं। और नटवर लाल के रूप में केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नटवर लाल की श्रेणी में क्या आप लोग रख रहे हैं इनको? जी एकदम रख रहे हैं। चलिए भैया, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा हूं। सरकार को यह कह रहा हूं कि इन्हें गुड सेंस, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और इनकी जो नियुक्ति लटकी हुई है इसे पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।